दुनिया के असुरों को भगवान ने मारा। ध्यान दीजिए कि श्री गणेश पूतना से भगवान ने किया, पूतना को मारा कि नहीं मारा? बोलो ना, पूतना को मारा। उसके बाद सकटासुर को मारा, आघासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, बहुत सारे असुरों को मारा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कालियानाग को नहीं मारा। आपने कभी ध्यान दिया कालियानाग को क्यों नहीं मारा? दुनिया के असुरों को भगवान ने मारा, लेकिन कालियानाग को मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? मैं 2-3 कारण बताऊंगा आपको। कालियानाग को भगवान ने इसलिए नहीं मारा कि एक तो कालियानाग का दमन जिस समय ठाकुर जी ने किया तो मारे मारे अपने ठोकर के प्रहार से उसके जितने भी नाग के फन थे उन सबको कुचल डाला। नाग की पत्नी वो भगवान के चरणों में आकर के नमन करती हैं और भगवान से एक भीख मांगती हैं। कहने लगी, हे प्रभु, आपने हमारे पति को दंड दिया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, आपका अवतार ही इसलिए होता है कि दुष्टों का दमन करने को। हमारा पति कालियानाग अत्यंत दुष्ट था और उस दुष्ट को दुष्टता का फल दिया आपने, बहुत अच्छा किया। लेकिन प्रभु, हम आपके चरणों में एक भीख मांगती हैं कि आप हमारे सुहाग को न उजाड़िए। क्या कहा? हम आपसे एक भीख मांगती हैं कि आप हमारे सुहाग को मत उजाड़िए। तो इसका तात्पर्य हुआ कि कालियानाग को मारना नहीं चाहिए। भगवान ने कालियानाग को इसलिए भी नहीं मारा कि कालियानाग की पत्नियों ने भीख मांगी कि प्रभु, हमारे सुहाग की भीख आप हमको दे दीजिए। एक दूसरा कारण और बताता हूं मैं, आप ध्यान दीजिए। कालियानाग को भगवान ने इसलिए भी नहीं मारा कि कालियानाग एक नाते से भगवान का पुत्र भी लगता है। आपने ध्यान दिया होगा, कालिया कहां रहता है? बोलो, कहां रहता है? कालियानाग का रहने का स्थान है कालियद, और वो कालियद स्थान है यमुना के उदर में। और यमुना है भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा, है कि नहीं? अरे हाँ ना बोलो तो सही कुछ। भगवान श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा ही यमुना, और श्री कृष्ण की प्राण वल्लभा यमुना के उदर में जो रहा होगा तो बताओ वो पुत्र लगेगा कि नहीं? तो कालियानाग भगवान का पुत्र लगता है एक नाते से, इसलिए भगवान ने कालियानाग को मारा नहीं। अच्छा, पुत्र पिता के लिए कितनी भी उदंडता करे तो क्या पिता पुत्र को मृत्युदंड देता है? कोई देते हुए देखा है आपने मृत्युदंड? पिता दयालु ही इतना होता है कि कितना भी उदंड क्यों न हो उसका पुत्र, लेकिन दंड तो देगा, लेकिन मृत्युदंड कभी नहीं देता है। भगवान भी बड़े दयालु हैं। एक नाते से मेरा पुत्र लगता है कालियानाग, बोले इसलिए इसको मारना भी नहीं चाहिए। यह दूसरा कारण था। एक तीसरा कारण और बता दूं मैं बहुत जल्दी में। अध्यात्म में देखा जाए तो ये कालियानाग माने मन एक इंद्रिय ही तो है। बोलो, रही बात यह कि दादा इंद्रिय है। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और ये मन दादा इंद्रिय है। ये भी कह सकते हैं कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सरकार है। जिस इंद्रिय पर सवार होता है तो जाना पड़ता है उस इंद्रिय को। चमचम की मन में आ जाती है तो एक गिलास जाते हैं कि नहीं? ये मन ही तो लेकर के जाता है। चमचम खाने को आ गया तो ये गिलास को लेकर के जाएगा, कर्मेंद्रियों को लेकर के, ये क्योंकि दादा इंद्रिय है। ये मन इंद्रिय है, मन ही कालियानाग है। इंद्रिय को किसी को भी तोड़ना नहीं है, इंद्रिय को तोड़ना नहीं है, मारना नहीं है, तो फिर क्या करना है?
बोले इंद्रियों को मोड़ना है। संसार की ओर से परमात्मा की ओर जिन इंद्रियों को मोड़ दिया जाएगा, ऐसे ही बोले इस मन इंद्रियों को कभी तोड़ने और फोड़ने से काम नहीं चलेगा। बोले मन रूप कालीनाग को ठाकुर जी के चरणों में लेकर के जाइए, जो संसार की ओर से परमात्मा की ओर मोड़ दीजिए। तो बताओ फिर भजन सफल होगा कि नहीं? इतना कर लीजिए बस हो गया भजन। तो ये 3 कारण थे, इसलिए भगवान ने कालिया नाग को नहीं मारा। अच्छा, कालिया नाग गया कहां बताएंगे कोई? कहां गया? रमण का द्वीप कर गया। और ये रमण का द्वीप क्या है? बोले भक्ति करने का स्थान। ये मन रूप कालिया नाग को भक्ति के स्थान में लेकर के जाइए, कथा के स्थान में लेकर के जाइए, सत्संग में लेकर के जाइए, तो ये सफल हो जाएगा। तो फिर आनंद की अनुभूति होगी। आप सभी के श्री चरणों में मेरा बार बार वंदन।